आजकल मोटा होने की सबसे बड़ी बीमारी, पतला करने के लिए ये टैबलेट है, ये जड़ी बूटी है, ये पीने के लिए है। ये सब ऐसा ड्रामा चला दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे हिंदुस्तान को खरीद लिया है इन कंपनियों ने। अब मेरे को किसी ने, भाई ने पूछा, सर आप बीमार हुए थे? मैं को भाई बीमार 6ठी क्लास के अंदर था, 65 साल उम्र होगी, लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? और वो दाने जैसे वो मोती जरार क्या बोलते थे वो निकलता, और वो किसी वैद्य के पास गया और बोला इस बच्चे के ये निकल गया है। तो हमने जागरूक हो के निकला क्यों? तो बोला ये पसीना अंदर है, ये मैल है। पसीना नहीं है, ये शरीर के अंदर मैल है, ये मैल को जमा करते हैं। वो मैल को बाहर निकाल दिया जाए तो कभी जिंदगी में, लाइफ में वो बीमार पड़ेगा ही नहीं। उसके बाद में मैंने आज तक कोई टैबलेट नहीं लिए। कारण 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा मतलब 1.5 भी चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा, जितना टाइम मिलता है उस पीरियड के अंदर अपने को लगन और जज्बा, जुनून पैदा कर लेना चाहिए शरीर के अंदर। इसमें 3 ही चीज़ है, इसके अलावा नहीं चलेगा। खाने में कोई काजू पिस्ता बादाम की ज़रूरत नहीं है, कोई टॉनिक, कोई विटामिन, कोई ये दवाओं की, जड़ी बूटियों का काम नहीं है इसके अंदर, बॉडी के अंदर। नहीं तो वो लुकमान बेहतर, वो धनवंतरी, वो बोलते हैं कि भाई चरक ऋषि, ये ऐसे थोड़ी थे, बेवकूफ़ थोड़ी थे। वो तो एक जो कामगार है, दिन भर काम करके आया, उसको कोई भी दिक्कत हो जाएगी, खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, कफ जम जाएगा, उनके लिए वैद्यों के तासीर बिगड़ जाएगी। बोले तेने तासीर बिगाड़ लिए तो ये ले लो, ये जड़ी बूटी, ये काढ़ा पी लो। ये नॉर्मल आज भी चलता है, पहले भी चलता था ये काढ़ा, उससे वो ठीक हो जाता था, आज भी होते हैं। आज भी नॉर्मल चीज़ है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप वर्जिश करो, मेहनत करो। हमारे साथ खुद हो जाता है कि हम कभी अब जल्दी में जाना है और अब कोई आ गया, नहीं तेरे को तो चलना है, मोटरसाइकिल पे बैठाया और वो थोड़ी दूर चलना है और वो 5-7 किलोमीटर हवा में ले गए, वो जुकाम बुखार सा बन जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, इसके ऊपर तो खुद को ध्यान देना है। बाकी कोई भी गुर्दे हो, फेफड़े हो, कि किडनियाँ हो, शरीर का पेट की बीमारियाँ हो, जिसका पेट सही है वो तो सब कुछ ठीक है ही है। लेकिन पेट भी ठीक है तब भी आदमी नर्वस मैन हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ये टैबलेट बनी है, इनमें कुछ से है, मानते हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए जिंदगी के लिए नहीं है। एक बार लग गया तो खुद को सचेत होना पड़ेगा। अपने को एक दफ़ा दिक्कत आई तो अपने को खुद को सचेत होना पड़ेगा कि मैं ज़िंदगी में इसको नज़दीक नहीं आने दूंगा। तो इसके अंदर ही तो ये है, लगन, जज्बा और जुनून पैदा करना पड़ता है। फिर आता है कि पहला सुख अगर ढूंढना है तो वर्जिश बोलो, योगा बोलो, मेहनत बोलो, पसीना निकालना बोलो। ये नहीं गर्मी में ऐसे ही पसीना आ रहा है, मैं तो चल रहा हूँ, मेरे को पसीना आ गया। चलने में भी पसीना आता है, वो अलग है। घर में कोई वर्कआउट करते हैं उसमें पसीना आता है, वो भी अलग है। लेकिन मांसपेशियों के साथ, हड्डियों के साथ, ज्वाइंटों के साथ ना वजन डाल करके इस शरीर को शारीरिक मेहनत करवाना, वो ओरिजिनल पसीना होता है। दम खम भरने के बाद ये फेंके शरीर से, बॉडी से उगले, वो तो आता है। ऑटोमेटिक वर्कआउट करते हैं तब, कोई भी वर्कआउट करते हैं तब आता है। और एक है वर्कआउट करते हुए आ रहा है लेकिन अंदर से भभक, भाफ देना, ये इंजन है, ये रफेल का इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन है। ये इस क्रायोजेनिक इंजन को उठाने के लिए फिर वो पावर लगा करके पसीना निकालना, मांसपेशियों को जागृत करके पसीना निकालना, तब इस शरीर के अंदर कोई व्याधि नहीं आती है। ये हमारे पूर्वज भी बता गए, वो गुरु भी बता गए, उन्हीं गुरुओं की हमारे को शिक्षाएं हैं। और आज हम निरोगी काया लेकर के 65 की ओर आ गए, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ, ये टैबलेटें, ये कभी यूज़ नहीं किया। घर का देसी भोजन,
छाय रोटी, कढ़ी रोटी, चटनी रोटी, दूध रोटी, दही रोटी, प्याज रोटी, ये घर के अंदर जो मिलता है ना उसको हंस कर की, खुश होकर की वो ग्रहण कर लो। बाकी तो ये शरीर बनाता है, हवा पी करके रह जाता है, हवा पी करके रह जाता है। फिर ये अपने आप बताता था कि आज मेरे पेट के अंदर अन्न नहीं डालना, आज मेरे को व्रत में रख दे, तो नहीं, आज तेरे को पानी पानी पिलाता रहूँगा। ज़्यादा तेरे को तड़फ आएगी तो तेरे को एक मौसमी फ्रूट, मतलब मौसम के अनुसार जो फ्रूट आता है वो एक दे दूंगा। मौसम के अनुसार तेरे को एक जूस का गिलास दे दूंगा। तो ये मौसम के अनुसार ही जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, अन्न है, ये सब मौसम के अनुसार बनाए गए हैं। और फिर इसके साथ में हमारा भी धर्म और कर्म बनता है कि हम भी इसकी हेल्प करें। अगर अपन करेंगे तो ये जागरूक रहेगा और ये निरोगी रहेगा, और अपन नहीं करेंगे, इसके साथ अपन नहीं चलेंगे, तो ये फिर ये मन है, जीव लपलपाती है। ये मन ये जीव को ना शांत रहने नहीं देता है, नहीं रहने देता है। तो इसको तो सुबह उठो, खुटी के टांग दो, और नहीं तो भेज दो इसको पालिका बाजार भेज दो, चांदनी चौक भेज दो, कहीं भी भेज दो। बोले राजधानी के अंदर चढ़ के आ जा, वहाँ खा करके आ जा, जा तेरे को मैं वहाँ भेजता हूँ, तू लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं जो मेहनत करता हूँ वो मेरे को मालूम है तेरे को क्या देना है और तू क्या मांगना चाहता है। ये अंतर आत्मा और परमात्मा से बात की जाती है, मन से नहीं की जाती है। मन चंचल है, ये कभी रुकने नहीं देता, और ये शरीर को यही लेकर के बैठता है, यही खा जाता है। और हमारे एक से एक वैद्य आगे, एक से एक योगाचार्य आगे, और वो दवाइयाँ लेकर के बैठ जाते हैं, 2 योगा बता करके, फिर वो बोलते हैं टांगड़ा सीधा भी नहीं होगा, शरीर उसका बैंड भी नहीं होगा, और 4-5 साल 10 साल उछल कूद करके बंदर की तरह से फिर टूट करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ मेरा तो टाइम गया, अब मैं दवाइयाँ बेचूंगा, मेरी तो दुकान चल गई है बस। मेरे भाई ये आटन डालने पड़ते हैं हाथों में, हाथों में आटन डालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, दबा करके वर्जिश करनी पड़ती है। और ये वर्जिश, ये मेहनत, ये लगन और ये जज्बा, ये जुनून, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कूट कूट के भर दी जाती हैं। जब अपन इसका साथ देते हैं ना, और ये अपना साथ देता है, जब कोई व्याधि है अपन शरीर के अंदर, वो आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। नीचे हम 9 हाथ की शोड़ में 9 हाथ की शोड़ में बोलते हैं हम, केवल 1-1.5 घंटा। मैं बोलता हूँ न्यूज़ सुनते सुनते दे दो, खेलते खेलते, टैबलेट खाते खाते दे दो। अब डॉक्टर ने टैबलेट दे दी, इतनी लिख देते हैं, एक बैग भर करके टैबलेटों का दे देते हैं। कभी किसी के पास भी जाओ, उन्होंने तो 5-10 हज़ार 15 हज़ार का तो चेक, ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, बोले ये भी है, डरा देते हैं। फिर उसको एक बैग भर के दे देते हैं, फिर घर में उसमें पेन से लिख करके दे दो, मेरी समझ में नहीं आएगी, फिर घर आकर के बच्चों से लिखवाते हैं, देखना मेरे को टाइम से देना, ये भूख की है, ये रोटी खाने से पहले की है, ये रोटी खा, ये भूखा पेट की है, फिर ये नाश्ता करके ये लेने की है, फिर भोजन करके लेने की है। अरे इसको होली की जड़ में फेंक दो, फेंक दो इन दवाइयों को होली की जड़ में। आ जाओ हमारे साथ में, आ जाओ, और सीनियर सिटीजन है, तब मैं इसके ऊपर ये बोलता हूँ कि हमारे साथ आ जाओ। और इसके अंदर एक चवन्नी अठन्नी खर्च नहीं है, जिसने खर्च किया वो आने की जरूरत नहीं है। जिसने एक पैसा भी खर्च किया अपनी बॉडी के ऊपर, वो इसके अंदर आने की जरूरत नहीं है, योगाओं में और वर्जिश में। ये नहीं मानते हैं दुनिया, ये परीक्षा हो जाएगी। अगर ईश्वर ने, वो बोलता है ना, जितने चाबी दिए राम ने उतना चले खिलौना, तो ये चाबी दी है उतना तो हम बता देंगे, जब तक बता देंगे। अभी 65 तक बता रहे हैं, तो 65 तक हमारा भी भाई पूछ रहे हैं हमारे से, क्या सर क्या करते हो, किसी को ठीक लग रहा है, किसी को नहीं लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जब इसकी परीक्षा हो जाएगी तो ये 90, 80, 100 के अंदर परीक्षा होनी चाहिए इसकी। ये 60, 70, 65, 40, 30, 20 का हिसाब नहीं है ये है लॉन्ग लाइफ, निरोगी काया। और फिर उसको देखना, उसको हर ग्राउंड के अंदर तोलना, उसका तोल मोल देखना, उसको देखना कि ये कहाँ किस ग्राउंड में खड़ा हो सकता है। वो ऑलराउंडर कहीं भी खड़ा हो जाएगा, किसी गेम में खड़ा हो जाएगा, किसी काम में खड़ा हो जाएगा, कहीं भी पैर, वो अंगद वाला पैर होता है। फिर ये वो जमा दिया,
उसको उखाड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सबको यही बोलता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, कम से कम 10 मिनट के अंदर तो हम पानी कर देते हैं। अगर 10 मिनट इसको फास्ट ले, 15 मिनट फास्ट लें, तो वो उम्र का है, बच्चा लो या जवान लो या बूढ़ा लो, आधा घंटा के अंदर तो इतना ज़बरदस्त हो जाता है। अगर इसको सही, अपन उम्र बढ़ती जाती है तो घटता जाता है, तो उम्र बढ़ती है तो टाइम भी मिलता जाता है। सब ये इसकी कहानी है। ये कुत्ते ने, गधे ने, उल्लू ने हमारे को 20-20 साल दे रखी है, 40 साल इंसान का है, लेकिन वो 40 साल बरकरार रखने के लिए वो कुत्ता भी छोड़ना पड़ता है, वो गधा भी छोड़ना पड़ता है, और उल्लू भी छोड़ना पड़ता है। फिर वो हाथ लगा करके ऐसे नहीं देखा जाता है अब कौन आया, क्या हुआ है। मैं ये मेमोरियों की बता रहे, ये पियो मेमोरी बढ़ जाएगी, ये करो ये हो जाएगी। अरे ये इनसे मेमोरी बढ़ती है, इन जड़ी बूटियों से मेमोरी बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे महाराजा सम्राट हुए हैं जो बोला केसर कस्तूरी ले लो, केसर कस्तूरी ले लो, बोला डाल दे गोदाम में, बोल कितनी कीमत है। वो वही खाते थे, वही पीते थे, लेकिन आज उनका कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड है, ये तो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। तो अपन इसके चक्कर में मत पड़ो, इन जड़ी बूटियों के चक्कर में पड़ करके हम सोचेंगे कि भैया ये खा लिया, ये पावरफुल दे दिया हमारे को, अब हमारे को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक डाटा पियो, बोले सुबह उठ के खाली पेट पियो, इसमें पियो, ये घोल करके पियो, ये पीस करके पियो, ये जड़ी बूटियाँ ये हैं, ये वज्र बना देंगी शरीर को और ये बना देंगी। कुछ नहीं होगा इनसे। एक दिन फिर माथा पकड़ के जब बोलेंगे ना, अरे मैंने गलती किया था, मैंने इतनी गलती किया था कि इनके चक्कर में कैसे फंसा, तो मैं अपना ही कर्म कर लेता, तो मैं ये आधा घंटा के लिए मैं ही शरीर को दे देता, तो मैं क्या बनता। ये कोई नहीं सोचता है। सोचो, इसके बारे में सोचो, सोचो। जब हम सीनियर सिटीजन हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें गलती की तो बात तो होगी ही नहीं। सेना कभी झूठ नहीं बोलती है। हिंदुस्तान के अंदर गर्दन उतर जाए लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते। ये हमने ग्राउंडों के अंदर ये लिया हुआ है, इसकी बुक बनाई थी हमने, भाई ये वर्कआउट, स्ट्रेचिंग कैसे करना है, पावर कैसे देना है, नॉर्मल कैसे स्टार्ट कैसे करना है, पीक टाइम कैसे ले जाना है, लो में कैसे लाना है, फिर इसको ठंडा कैसे करना है। ये शारीरिक गतिविधियां हैं। ये गतिविधियों के अनुसार नहीं चलेंगे अपन, तो इस शरीर को अपन बरकरार रखने के लिए नानी याद आ जाती है, और फिर अपन को सहारा लेना पड़ता है। और वो सहारा केवल स्थिर वो रोक देते हैं, ये नशे में घूमता रहे, मेरी दवा और मेरी दारू का इस्तेमाल करता रहे और वो घूमता रही, बस। वो एक नशा है, अन्न का भी नशा है, उसका भी नशा है। तो ये नशा छोड़ करके, और इसके अंदर, शरीर के अंदर अगर अपन झांक के देखेंगे तो ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोलते हैं हम इसको मेरू, ये रीढ़ की हड्डी को और पेट को, कंधे को, चेस्ट को, गर्दन को, ये सर को, फिर हीप के गोड़ों को, और हीप के फिर ये जंगों को, और घुटनों को, टखनों को, पंजों को। हम इसको नक से सीख बनाया है। इसके अंदर नक से सीख अगर कोई एक्सरसाइज करता है, और ये इतना आसान है, ये खड़े खड़े करो, लेट के करो, चलते करो, बैठते करो, उठते करो, सोते समय करो, कैसे भी इस एक्सरसाइजों को आप, जिस दिन आपको मौका नहीं मिलता है उस दिन आप इसको वैसे ही कर सकते हैं। वो एक्टिविटियां हैं, नॉर्मल सी एक्टिविटियां हैं, वही एक दफ़ा इसको धारण कर लिया जाता है शरीर में, तो ये जिंदगी निकल नहीं सकता। ये अपने आप अंदर से आवाज़ निकालता है कि मेरे को इतना देना है, आज इतना देना है, आज इतना देना है। ये डेली का मांगेगा, अपना खुद का नहीं होता है कि मैं तेरे को ये बाजू में बना दूँ, मैं ये कंधे बना दूँ, मैं चेस्ट बना दूँ, मैं ये पीठ बना दूँ, ये नहीं, गर्दन बना दूँ, ये कभी नहीं। इसके ऊपर वजन नहीं डाला जाए, ये अपने ऊपर वजन डालें। बॉडी का वेट अपन ले लें, बॉडी को अपन वेट ना दें, तब बॉडी कहीं भी वेट उठाती है और कहीं भी रख देती है। लेकिन अगर इसको बॉडी वेट ले लिया, तब ये बुढ़ापा बहुत बैरी होता है।
बहुत बुरा बैरी होता है, बुढ़ापे तक कोई भी इंसान फिर नहीं चल सकता। जवानी में तोड़ देते हैं इसको, बॉडी वेट को से लेते हैं, बॉडी का वेट नहीं, बॉडी के ऊपर वेट लेते हैं। तो ये खतरनाक मूवमेंट होते हैं और ज़िंदगी भर वो चारपाइयों में देखे हमने, चारपाइयों में। आज हम देख रहे हैं अपने साथ वालों को, उनको ये होश नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा खा रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ। वो अपना शरीर ही नहीं संभाला जाता है उससे, तो फिर वो ज़िंदगी बहुत गलत हो जाती है। लाइफ तो सब अपनी अपनी जीते हैं, लेकिन एक लाइफ इसके साथ ये लगन, जज्बा और जुनून और पहला सुख निरोगी का आया, इसके साथ में जीने वाला आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। गलत है ये, गलत। आओ इसके अंदर जी करके देखो, इसका साथ दे करके देखो, और फिर ये आपका कैसे साथ देता है वो इसका कर्म धर्म देखो, देखो।